आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल, शब्दों में ज्ञान, संस्कृति का सम्मान। ज्ञानदीप चैनल की ओर से सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 7 का अध्याय गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। वीडियो में कविता पाठ, कुंडलियों का सरलार्थ और प्रश्न उत्तर आप देखेंगे। इस पाठ में गिरिधर कविराय की 2 कुंडलियां हैं जो हमें जीवन के बड़े सबक देती हैं। पहली कुंडली सोच समझकर बिना जल्दबाजी किए कार्य करने की प्रेरणा देती है और दूसरी कुंडली अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं कुंडलियों की व्याख्या और इन पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहले प्रस्तुत है इन कुंडलियों का सरलार्थ। पहली कुंडली में गिरिधर कविराय लिखते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। इस दोहे का अर्थ है कि बिना सोच विचार किए किया गया कार्य अंततः पछतावे का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कार्य कर लेता है न केवल अपना काम बिगाड़ लेता है बल्कि समाज में उपहास का पात्र भी बनता है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावै, खान पान सम्मान राग रंग मन है न भावै। जब व्यक्ति हंसी का विषय बन जाता है तो उसके मन को कहीं शांति नहीं मिलती। उसे न तो अच्छे भोजन में आनंद आता है, न किसी सम्मान का वह मजा ले पाता है, न ही कोई अन्य सुखद अनुभव मन को भाता है। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माहे कियो जो बिनो बेचारे। गिरधर कविराय का कहना है कि इस प्रकार किया गया विचारहीन कार्य दुख को समाप्त नहीं करता बल्कि उसे और बढ़ा देता है। ऐसा कार्य मन में एक निरंतर टीस छोड़ जाता है, कसक छोड़ जाता है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर खटकती रहती है। दूसरी कुंडली है, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुधि लेई, जो बने आवे सहज में ताही में चित देई। इस दोहे का अर्थ है कि जो बीत चुका है उसे भूलकर आगे की भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जीवन में सहजता से जो अवसर और परिस्थितियां आए उन्हीं में मन को स्थिर रखना चाहिए। ताही में चित देई, बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। जब व्यक्ति को वर्तमान में टिकाकर सहजता से परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है तो कोई भी उसे लेकर फिर उपहास नहीं करता और मन में किसी प्रकार की गलती का बोझ भी उस व्यक्ति के नहीं रहता। कह गिरधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होई समुझ बीती सो बीती। कवि गिरधर राय का संदेश है कि मन में यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि आगे सुख प्राप्त होगा। बीती बातों को समझकर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि उनका पुनरावलोकन केवल व्यर्थ की चिंता ही उत्पन्न करता है। तो ये जो 2 कुंडलियां देखी हैं इनका भावार्थ है, जो पहली कुंडली है वह बिना सोच विचार किए गए कार्य का अंत पछतावे और अपमान का कारण बनते हैं, ये बताती है। बिना सोच विचार के किए गए कार्य व्यक्ति के लिए मानसिक अशांति और समाज में उपहास का कारण बन सकते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धिमानी से सहजता से विचार कर लेना आवश्यक है। दूसरे दोहे का भाव है कि बीते हुए समय को भूलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अतीत की चिंताओं में उलझने की बजाय वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देना ही सुखद जीवन का मार्ग है। तो सार रूप में कहें तो दोनों दोहे जीवन में समझदारी, धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देते हैं।
पहला सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की सीख देता है, जबकि दूसरा अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोनों कुंडलियां गिरधर कविराय की लिखी हुई हैं। तो अब देखते हैं कवि परिचय। गिरधर कविराय 18वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिनका जन्म अनुमानतः सन 1713 ईस्वी में हुआ माना जाता है। वे अवध उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाते हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी बहुत कम है, लेकिन यह कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी के साथ गांव-गांव घूमकर अपनी रचनाएं सुनाते और जीवन यापन करते थे। गिरधर कविराय मुख्यतः नीति विषय कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं अवधि में हैं, जिनमें दैनिक जीवन की व्यवहारिक और नैतिक बातें सहजता से कही गई हैं। उनकी कुंडलियां उत्तर भारत के गांव-गांव में लोकप्रिय हैं और आमजन भी उनके पदों को जानते हैं। गिरधर कविराय की कविता में नीति, वैराग्य और अध्यात्म के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक पक्ष का भी प्रभावशाली वर्णन हमें मिलता है। उनकी रचनाओं का सबसे बड़ा संग्रह कविराय गिरिधर कृत कुंडलियां हैं, जिनमें 457 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। गिरिधर कविराय का हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष करके नीति काव्य के क्षेत्र में। इन कुंडलियों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला जो खंड है प्रश्न उत्तर का, वह है मेरी समझ से। पाठ के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ 4 हमें विकल्प भी दिए गए हैं। तो जो सबसे सही विकल्प है उसके सामने स्टार यानी तारा बनाना है। एक से अधिक उत्तर भी ठीक हो सकते हैं। पहला प्रश्न, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, खान पान सम्मान मिलता है। तो इसका सटीक उत्तर है अपना काम बिगड़ जाता है। बिना विचारे जल्दबाजी में काम करने का परिणाम है कि कार्य कई बार बिगड़ जाता है। यह विकल्प क्यों चुना? बिना सोच विचार किए गए कार्य करने से व्यक्ति अपने कार्य को बिगाड़ लेता है और फिर उसे पछतावा होता है। इस प्रकार उसे समाज में उपहास का सामना करना पड़ता है। पहली कुंडली स्पष्ट रूप से हमें यह बताती है, इसलिए हमने यह उत्तर चुना। दूसरा प्रश्न, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है? प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान राग रंग का अभाव और दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो सटीक उत्तर है प्रयास करने पर भी ना टाला जा सकने वाला दुख, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव और दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो जल्दबाजी में जो कार्य होते हैं फिर उससे जो उपहास होता है उसके कारण चित्त में चैन नहीं होता। तो ये इस प्रश्न के सटीक उत्तर हैं। इनके चयन का कारण है बिना सोच विचार किए गए कार्य की असफलता से व्यक्ति मानसिक अशांति महसूस करता है। इसके परिणाम स्वरूप ही सम्मान, सुख सुविधाएं, सामाजिक स्वीकृति भी प्रभावित होती है और दुनिया में वह व्यक्ति उपहास का पात्र भी बनता है। तीसरा प्रश्न, बीती ताहे विसारदे आगे की सुधि लेई पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की, या फिर अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। तो इसका जो सटीक उत्तर है पहला, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, और दूसरा अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। इन उत्तरों के चयन का कारण है कि कवि गिरधर यह संदेश दे रहे हैं कि अतीत में जो हो चुका है उसे बुलाकर आगे की ओर, भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इससे जीवन में सुख और संतोष मिलता है।
अगला प्रश्न, जो बन आवे सहज में ताही में चित्त देई। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वह है हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। इसके चयन का कारण है, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि जीवन की सहजता को स्वीकार करना चाहिए और उसी में रम जाना चाहिए। जब हम अनावश्यक संघर्षों से बचकर जीवन को प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो मन को शांति और संतोष मिलता है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर पंक्तियां दी गई हैं, इनका अर्थ हमने लिखना है। पहली है जैसे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। तो इन पंक्तियों में कवि गिरधर कविराय बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे जल्दबाजी या फिर लापरवाही में कोई भी कार्य करता है उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसे काम अक्सर गलत हो जाते हैं जिससे उसका अपना ही नुकसान होता है। साथ ही जब काम बिगड़ जाता है तो समाज या लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगली पंक्ति है जिसका अर्थ लिखना है, बीती ताहे विसार दे आगे की सुधि लेई, जो बन आवे सहज में ताही में चित्त देई। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। अतीत की गलतियों या असफलताओं में उलझे रहने से कोई लाभ नहीं है। साथ ही हमें अपने मन को उन्हीं कार्यों में लगाना चाहिए जो सरलता से हो सकते हैं, न कि अनावश्यक कठिनाइयों में उलझना चाहिए। इसके बाद है मिलकर करें मिलान। स्तंभ में जो कविता की पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में पंक्तियों के अर्थ दिए गए हैं। तो कविता की पंक्तियों का उनके अर्थ वाली पंक्तियों से सही मिलान करना है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मने न भावे। तो इसका मिलान होगा दूसरी पंक्ति से, बिना विचार किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टर्त न टारे, टकत है जिये माहे कियो जो बिना विचारे। तो इसका मिलान होगा पहली पंक्ति से, जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना भी मुश्किल होता है। इसके बाद कविता की तीसरी पंक्तियां, ताही में चित्त देई बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। इनका मिलान होगा चौथी पंक्तियों से, ऐसे कार्य कीजिए किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ही ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। कह गिरधर कविराय, जह करू मन प्रतीति, आगे को सुख होई समुझ बीती सो बीती। तो तीसरी पंक्ति से मिलान होगा, अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोच विचार के लिए प्रश्न उत्तर का अगला खंड, पाठ को पढ़ें और पता लगाएं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए गए कार्य करने के क्या क्या नुकसान बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है, कविता में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति का काम तो बिगड़ ही जाता है, लोग भी उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उस व्यक्ति का मन बेचैन रहता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता, उसका खान पान, सम्मान, राग रंग किसी भी चीज़ में उसे आनंद नहीं आता। इस तरह बिना विचारे किए गए काम करने से केवल पछतावा, नुकसान और समाज में अपमान मिलता है। सोच विचार के लिए अगला प्रश्न है कि इन कुंडलियों में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी क्या वे आज भी उतनी ही उपयोगी हैं? अगर हाँ तो कैसे? उदाहरण भी दीजिए। कुंडलियों में सैकड़ों साल पहले कही गई बात आज भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है।
यह एक शाश्वत सत्य है जो हर काल और हर व्यक्ति पर लागू होता है। यदि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं और उसके बाद व्यक्ति को पछताना पड़ता है। विवेकपूर्ण निर्णय हमें संभावित परेशानी और नुकसान से बचाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर कोई छात्र बिना योजना बनाए परीक्षा की तैयारी करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में कोई चीज़ खरीद लेता है और बाद में पता चलता है कि वह चीज़ खराब है तो उसे भी पछताना ही पड़ता है। इसीलिए हर काम सोच समझकर करना चाहिए। इसके बाद है अनुमान और कल्पना से। आपने पढ़ा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया। वह निर्णय क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में कोई रोचक कहानी बनाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो कल्पना से अपने यह छोटी सी कहानी जो है लिखनी है। आप किस प्रकार लिख सकते हैं उसकी एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। जैसे बिना सोचे समझे निर्णय लेने की कहानी, इसका शीर्षक देंगे जल्दबाजी में लिया गया फैसला। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे मित्र का नाम राहुल है। एक दिन राहुल ने बिना सोचे समझे अपने पिता की जमा पूंजी से ऑनलाइन एक महंगा मोबाइल ऑर्डर कर दिया। उसने न तो मोबाइल की गुणवत्ता देखी, न ही उसके रिव्यू पढ़े, न ही माता पिता से सलाह ली। जब मोबाइल आया तो वह नकली निकला और कुछ ही दिनों में वह खराब भी हो गया। राहुल को बहुत पछतावा हुआ। उसके माता पिता भी नाराज हुए और दोस्तों ने भी उसकी गलती पर हंसी उड़ाई। राहुल ने सीखा कि आगे से कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार और सलाह कर लेनी चाहिए थी, तभी वह सही निर्णय ले पाएगा और उसे पछताना भी नहीं पड़ेगा। अनुमान और कल्पना के आधार पर ही अगले प्रश्न का उत्तर भी देना है। कल्पना कीजिए कि बीती ताहे विसार दे आगे की सुध ले कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। जैसे कि आपके लिए, आपके कोई सहपाठी के लिए, आपके किसी परिजन के लिए, शिक्षक के लिए, कोई पक्षी या कोई पशु के लिए। इनकी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी। तो कल्पना करनी है आपको। हर एक की कोई ना कोई समस्या मिल जाएगी तो उसे कविता से संबंधित करके हमने उसका उत्तर, उसका समाधान खोजना है। तो उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक उत्तर है। यह कविता जीवन के अलग अलग पात्रों को अलग अलग तरह से प्रेरित कर सकती है। जैसे आप परीक्षा में असफल होने पर यह कविता आपको प्रेरित करेगी कि एक असफलता के कारण हताश ना हो, बल्कि आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। आपके कोई सहपाठी, यदि कोई मित्र पिछली गलतियों से दुखी है तो यह कविता उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आपका कोई परिजन, जैसे कोई बुजुर्ग अपने बीते संघर्षों में उलझा हुआ है तो यह संदेश उसे बताएगा कि अतीत को छोड़कर वर्तमान का आनंद लें। आपके शिक्षक यदि कोई पुरानी शिक्षा पद्धति को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं तो यह विचार उन्हें नए बदलाव अपनाने की प्रेरणा देगा। इसी प्रकार कोई पक्षी, यदि एक पक्षी ने अपने घोंसले के खो जाने का गम है तो यह कविता उसे नया घोंसला बनाने की प्रेरणा देगी। या फिर उस पक्षी का जो घोंसला है वह आंधी तूफान में टूट गया है तो वह पुराने घोंसले की चिंता छोड़कर नया घोंसला बनाए। किसी पशु के लिए, अगर कोई पशु किसी भयावह अनुभव से गुजरा है तो यह उसे आगे बढ़ने और जीवन को फिर से अपनाने का संदेश दे सकती है। अनुमान और कल्पना के आधार पर ही अगला प्रश्न है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलें जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या क्या कहेंगे। तो बीती बातों में खोए व्यक्ति को समझाने के लिए जो विचार हैं, आप व्यक्ति से इस तरह बात कर सकते हैं कि अतीत को पकड़कर रखने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर नया दिन एक नया अवसर लाता है, इसका लाभ उठाना चाहिए।
जो बीत गया उसे बदलना असंभव है, लेकिन जो आने वाला है वह आपके हाथ में है। अतीत की स्मृतियां महत्वपूर्ण हैं, यादें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर वे आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से तो वे आपको पीछे खींच रही हैं। ऐसी बातों को छोड़ देना ही बेहतर है। नई संभावनाएं और खुशियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें गले लगाइए। शब्द से जुड़े शब्द रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन स्थानों में चित्त या मन से जुड़े हुए शब्द इन 2 कुंडलियों में से छांटकर चुनकर लिखने हैं। जैसे कि मन और चित्त से संबंधित शब्द आया है जिए, जी मन, इसके बाद चैन, मनही, खान पान, दुख, राग रंग, पछतावा। तो ये जो शब्द हैं इनका किसी न किसी तरह से मन या चित्त से जरूर नाता रहता है। अब आप पाठ में दी गई कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। तो जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में है, दोनों में नीति और व्यवहार की शिक्षा दी गई है, दोनों में सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, आसानी से कुंडलियां समझ आ जाती हैं। दोनों में जीवन में सोच समझकर कार्य करने पर बल दिया गया है। दोनों में मन या चित्त की स्थिति का उल्लेख है। जो विशेषताएं किसी एक कुंडली में है, पहली कुंडली में बिना सोचे समझे काम करने के नुकसान बताए गए हैं, जबकि दूसरी कुंडली में अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की सलाह है। पहली में समाज में हंसी उपहास का उल्लेख है, दूसरी में सहज कार्य में मन लगाने की बात की गई है। स्तंभ 1 में कविता की पंक्तियों की विशेषताएं दी गई हैं और दूसरे में कविता की पंक्तियां दी गई हैं। कविता की विशेषताओं को सही पंक्तियों से मिलान करें। तो पहली विशेषता है पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, तो इसका मिलान होगा कविता की दूसरे नंबर की पंक्तियों से। ताही में चित देई बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। तो आवे और पावे जहां आपस में इनकी ध्वनि मिल रही है। कवि के नाम का उल्लेख किया गया है, तो यह है कविता की पहली पंक्ति, कह गिरधर कविराय जह करु मन प्रतीति। तो यहाँ पर गिरधर कविराय का नाम आया है। एक दूसरे के विपरीत विचार आए हैं, तो यह पंक्ति है चौथी, बीती ताहे विसार दे आगे की सुध ले। तो यहाँ पर भूत की भी बात है और भविष्य की भी बात इस पंक्ति में की गई है। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विचारे यहाँ पर दोनों शब्द हैं जो वो बै से शुरू हो रहे हैं और पाछे पछताए तो प से शुरू हो रहे हैं दोनों शब्द। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खटकत है जिये माहे कियो जो बिना विचारे का अर्थ है बिना सोचे समझे किए गए कार्य मन को चुभते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जीवन में ऐसे पल क्षण आते हैं जब हम जल्दबाजी में कोई कार्य कर लेते हैं और उसकी टीस, उसकी कसक हमारे मन में रहती है, या कई बार हम लापरवाही कर देते हैं, उसका भी हमें पछतावा रहता है। तो आपका कोई अनुभव है वह यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है उसका एक उदाहरण है। बिना सोच विचार किए गए कार्यों के परिणाम अक्सर मन में एक प्रकार की अंदरूनी टीस छोड़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपने दोस्त से बहुत कठोर शब्द कह दिए। उस क्षण उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उसने सोचा तो उसे बहुत बुरा लगा कि बिना सोचे समझे इतनी कठोरता दिखाना उचित नहीं था। अब वह पछता रहा है, लेकिन वह शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। यही वह मानसिक खटक है जो बिना विचारे किए गए कार्यों से उपजती है। तो इस प्रकार का कोई अनुभव आपका हो तो उसे साझा करना है। बीती ताहे विसार दे आगे की सुध लेई का अर्थ है अतीत को भूलकर और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। यह एक बहुत आवश्यक जीवन दर्शन है।
अतीत को पूरी तरह से भूलना संभव नहीं होता, लेकिन उसमें अटके रहने से जीवन की प्रगति भी कई बार बाधित होती है। जैसे कि एक व्यक्ति परीक्षा में असफल हो गया, यदि वह हमेशा उसी असफलता के बारे में ही सोचता रहे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगली परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह उस असफलता को बुलाकर उससे सीख लेकर भविष्य में सुधार के लिए काम करे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी बात के अंतर्गत अगला प्रश्न है, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे। इन दोनों कुंडलियों से हमें दो महत्वपूर्ण जीवन मूल्य मिलते हैं। पहली कुंडली से किसी कार्य को करने से पहले सोच विचार अवश्य करना चाहिए, इससे पछतावे और मानसिक अशांति से बचा जा सकता है। दूसरी कुंडली से अतीत को लेकर दुखी होने की बजाय भविष्य पर ध्यान देना जरूरी है, इससे सकारात्मकता और मानसिक शांति लाने में मदद मिलती है। इन सीखों को अपनाकर हम निर्णय लेने में धैर्य और बुद्धिमत्ता रख सकते हैं। बीती असफलताओं को सीख के रूप में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सहजता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। खान पान सम्मान राग रंग मन है न भावै। इस पंक्ति में खान पान सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात की गई है। आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो यह पूरी तरह से व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, कोई किसी को जरूरी मान सकता है। जैसे कि खान पान यह शारीरिक संतुलन के लिए जरूरी है, सम्मान यह आत्म सम्मान और समाज में स्वीकार्यता के लिए महत्वपूर्ण है, और राग रंग यह मानसिक आनंद और भावनात्मक संतुलन के लिए जरूरी है। यदि हमें किसी एक को चुनना हो तो सम्मान सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि बिना सम्मान के व्यक्ति को खुशी और मानसिक संतोष नहीं मिल सकता, भले ही उसके पास भोजन और मनोरंजन हो। सम्मान हमारे अस्तित्व को स्वीकार्यता और महत्व देता है, जिससे हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। नीचे पंक्तियां दी गई हैं और इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने या निर्णय लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, सबको भेज दिया, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो संभावित परिणाम, यह गलत सूचना फैलाने का कारण बन सकता है, जिससे समाज में भ्रम या डर पैदा हो सकता है। अगर यह संदेश संवेदनशील विषय से जुड़ा है तो इससे विवाद हो सकता है, अफवाहें फैल सकती हैं। इससे लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे गलत जानकारी पर भरोसा करके गलत निर्णय ले सकते हैं। यदि यह साइबर कानूनों के अंतर्गत आता है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस दिशा में सही कदम क्या है, किसी भी समाचार या जानकारी को साझा करने से पहले हमें उसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए। अगली स्थिति है, जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया। तो यह भी जल्दबाजी में निर्णय लेने का एक कार्य है। इसके परिणाम, पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। हेलमेट न पहनने से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है। यातायात नियमों के उल्लंघन से सड़क सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और परिवार और दोस्तों को चिंता होती है, क्योंकि बिना हेलमेट के चलना सुरक्षा की दृष्टि से लापरवाही है। तो इस दिशा में सही कदम क्या है, हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर पहनें और यातायात के निर्देशों को मानें। अगली स्थिति, बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आर्थिक नुकसान, खासकर अगर यह अनावश्यक खर्च था। माता पिता को नाराजगी हो सकती है, क्योंकि बिना अनुमति लिए पैसे खर्च करना गलत आदत है,
यदि बार बार यही होता रहा तो यह आर्थिक अनुशासन की कमी को भी दर्शा रहा है। कभी कभी यह गेमिंग लत का आदत का संकेत भी हो सकती है, जिससे आगे और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो सही कदम क्या है? खर्च करने से पहले माता पिता से अनुमति लेना, अपने खर्चों की जिम्मेवारी को समझना और गेमिंग की समय सीमा तय करना बहुत जरूरी है। परीक्षा उपयोगी कुछ और प्रश्न उत्तर। गिरधर कविराय कौन थे? तो इसका उत्तर है गिरधर कविराय 18वीं सदी के प्रसिद्ध नीति कवि थे, जिन्होंने कुंडलियों के माध्यम से जीवन में व्यवहार और सोच विचार की शिक्षा दी। प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है? इसका उत्तर है कविता का मुख्य संदेश है कि बिना सोच विचार किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा पछतावा और दुख होता है। प्रश्न, कवि के अनुसार बिना सोच विचार किए गए काम करने से क्या होता है? तो इसका उत्तर है इससे कार्य बिगड़ जाता है और लोग हंसी भी उड़ाते हैं। प्रश्न, बिना सोच विचार किए गए काम करने वाले व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी होती है? तो ऐसे व्यक्ति का मन बेचैन रहता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। प्रश्न, कवि ने दुख कछु टर्त न टारे, ऐसा क्यों कहा है? तो ऐसा इसलिए कहा है कि बिना सोच विचार किए गए कार्य का दुख आसानी से दूर नहीं होता, उसकी कसक लंबे समय तक मन में बनी रहती है। प्रश्न है, खटकत है जिए माहें, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मन में हमेशा चुभन बनी रहती है। प्रश्न, बीती ताहि विसार दे, इसका क्या अर्थ है? बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, इस पंक्ति का भाव है। प्रश्न, आगे की सुधि लेई किस बात की प्रेरणा देता है? तो यह पंक्ति भविष्य की चिंता और तैयारी करने की हमें सीख देती है। प्रश्न, कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है सरल और सहज अवधि भाषा का। प्रश्न, कविता किस छंद में लिखी गई है? इसका उत्तर है कुंडलिया छंद में। और इसके बाद कविता का सारांश लिखें। बिना सोच विचार किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा पछतावा, दुख और समाज में उपहास होता है, इसीलिए हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए और बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस दोहे का क्या संदेश है? इस दोहे का संदेश है कि बिना सोच विचार किए गए कार्य अंततः पछतावे का कारण बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना सोच विचार किए कार्य करता है अपना कार्य बिगाड़ लेता है और समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। प्रश्न, बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि लेई, इस दोहे का क्या महत्व है? इस दोहे का महत्व है कि अतीत को भूलकर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, जीवन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, इससे जो है भविष्य सुखद रहता है। प्रश्न, गिरधर कविराय की कुंडलियां किस प्रकार की शिक्षाएं देती हैं? इसका उत्तर है गिरधर कविराय की कुंडलियां जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करती हैं। वे हमें सावधानी पूर्वक निर्णय लेने और अतीत में अटके बिना आगे बढ़ने की सीख देती हैं। प्रश्न, क्या इस पाठ में दिए गए दोहे आज भी प्रासंगिक हैं? इसका उत्तर है ये दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये जीवन के मौलिक सत्य को व्यक्त करते हैं और हमें सही निर्णय लेने की सीख देते हैं। तो यह थी गिरधर कविराय की लिखी हुई कुंडलियां और उन पर आधारित प्रश्न उत्तर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और हिंदी के सभी पाठों के वीडियो के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।